सप्तान खान साहब, ये जो कुछ असेंबली में अब हो रहा है, हर इजलास में अगर इस तरह एहतजाज होता रहेगा और अभी तो आगे सबसे अहम इजलास होना है जिसमें वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है, तो फिर ये हाउस कैसे चल सकेगा, हुकूमत कैसे चल सकेगी, ये मईशत कैसे मुस्तहकम हो सकेगी? अभी आगे बढ़ना है या सिस्टम को इसी तरह से रोक कर रखना है और ये एहतजाज करते रहना है, पहले असेंबली में, फिर असेंबली के बाहर, फिर सड़कों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये दो तीन बातें इकट्ठी हो गई। पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेसी को डीरेल करने के हक़ में कोई भी नहीं है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि जमहूरियत चले। इस मुल्क के लिए हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जमहूरियत से ही मुल्क को चलना है और जमहूरियत लेके हम आगे जाएं। बट अगर कोई पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि इलेक्शंस में हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो उसको रेक्टिफाई करना भी तो किसी का काम तो है। उनकी दाद रसी भी तो की जाए। अब वहाँ चीख के फॉर्म जो 45 है वो कुछ कह रहे हैं, तो 47 कुछ कह रहे हैं, तो 48 कुछ, तो 49। देखें, इन बातों को भी तो सेटल करना चाहिए। जब आप किसी का हक मार के आप असेंबली में आ जाते हैं दूसरे हजरात, तो जो जिनका हक मारा जाएगा, और मैं ये समझता हूँ कि ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली ही प्रॉपर जगह है, असेंबली ही प्रॉपर जगह एहतजाज करने की। आप असेंबली में उनका राइट है बोलने का, उनको एहतजाज करने दें। बाकी जहाँ तक आपने अभी ये कोई बैठे थे, ये आई एम सॉरी उनकी शक्ल मुझे नज़र नहीं आई, ये कौन साहब थे जो पहले बोल रहे थे? तैमूर तालपुर साहब बैठे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हैं हमारे साथ। अभी सुन रहे हैं वो आपकी बात, रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और सूफिया शाहिद साहब, उन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की। अच्छा, उन्होंने ठीक बात की, उन्होंने अच्छी बात की, लेकिन हम सभी ये चाहते हैं कि जमहूरियत चलती रहे। और दूसरी बात ये है कि ये सीट्स की जो हो रही है कि फ़लाँ प्रेसिडेंट बनेंगे, फ़लाँ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फ़लाँ चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये बातें ठीक है, उनका अपना ज़ाती मसला ये करें, लेकिन असल बात ये है कि मुल्क की इकॉनमी किस तरह बेहतर होगी, मुल्क को जमहूरियत में रहना चाहिए। और हम अगले देखें कि अब जो एक नई गवर्नमेंट्स आई हैं जिसमें तकरीबन इकोनॉमी तो जाहिर है एक सियासी स्टेबिलिटी के साथ बेहतर होगी, लेकिन जो आप लोगों का क्लेम है इस वक्त धांधली का या इल्जामात को, ये नताइज को तब्दील करने का, तो अब काउंटर आर्गूमेंट इस पर यह आ रहा है आप लोगों के लिए कि केपीके में आप लोगों को फिर एतराज़ात क्यों नहीं है? जहाँ अली अमीन गंडापुर कोई 90 से ज़ायद वोट लेकर वज़ीर आला बने, तो केपी में जहाँ आप जीते वहाँ पर धांधली नहीं हुई, और जहाँ जहाँ आप हार गए वहाँ पर फिर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धांधली हो गई है। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब जहां सीट्स जीते, तो केपी में तो वो अवाम की थी एक तरफा ट्रैफिक, वो तो बिल्कुल वन साइडेड ट्रैफिक थी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रिब्यूनल्स जल्दी बना लें। ट्रिब्यूनल्स, मैं कहता हूँ जी मेरे साथ धांधली हो गई, मुझे हरा दिया, तो ट्रिब्यूनल बना दें। ये वो हमारे सारे फॉर्म्स चेक कर लें, हमारी रिकाउंटिंग करा दें, और जो जीता है उसको जिता दें, जो हारा है उसको हरा दें, हर कोई चुप कर जाएगा। लेकिन मैं इस बात का आपको ये कह रहा हूँ कि हम सड़कों पे ना निकलें, और हमारा ये एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि फ्लोर ऑफ द हाउस है, वहाँ अपोजिशन ने भी रहना है, गवर्नमेंट ने भी रहना है। गवर्नमेंट बड़ा भाई होता है, हमेशा ये बड़े भाई का रोल प्ले करें, अपोजिशन वाले इनकी निशानदेही करें। तो इसी तरह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इसी तरह ही चलने हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।